जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है और इस व्रत को माताएं धारण करती हैं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा हो संकटों से और उसके जीवन में उसको उन्नति की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो, सुखी समृद्ध जीवन हो संतान का, इस कामना से इस व्रत को निर्जल रहकर माताएं धारण करती हैं। दोस्तों, ये व्रत 24 घंटे से भी अधिक समय निर्जल रहने का होता है और पूरी तरह से निर्जल रहकर ही इस व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि हम तीज के व्रत में कई लोग अर्धरात्रि के बाद भी जल ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में इस तरह का कोई नियम नहीं है। आप पूरी तरह से इस व्रत को निर्जल ही रखते हैं, मतलब सूर्योदय से लेकर और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आप अन्न या जल ग्रहण करते हैं। तो बहुत ही कठोरतम व्रतों में से ये एक होता है और माताएं इस व्रत को अपने संतान की लंबी आयु के लिए और सुखी जीवन के लिए धारण करती हैं। दोस्तों, इस बार इस व्रत को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं, कई तरह के संशय हैं, क्योंकि इस बार की जो तिथि प्रारंभ हो रही है अष्टमी की 28 सितंबर की शाम को ही प्रारंभ हो जाएगी और 29 सितंबर की शाम को समाप्त हो रही है। तो संशय लोगों के मन में ये है कि शास्त्रों का नियम होता है कि अष्टमी तिथि पर हमें व्रत धारण करना है, अष्टमी तिथि में निर्जल रहकर इस व्रत के नियम का पालन करना है। तो अष्टमी तिथि 28 सितंबर की शाम को ही प्रारंभ हो जाएगी, तो क्या हम 28 को व्रत धारण करें या फिर 29 को व्रत धारण करें? और अगर अष्टमी तिथि 28 से प्रारंभ हो रही है तो क्या हमें अष्टमी तिथि में यानी कि शाम से ही 28 सितंबर की शाम से ही निर्जल रहना चाहिए, 29 सितंबर को भी, और फिर हम 30 को पारण करेंगे? तो इस तरह के कई सारे प्रश्न जो हैं वो लोगों के मन में हैं और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि व्रत हमें किस दिन करना चाहिए और कितने समय हमें निर्जल रहना चाहिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कुछ आप लोगों के प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं इस व्रत में जिनका पालन अगर ना किया जाए तो व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में सबसे पहले कि व्रत हमें कब करना है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर की शाम को 6:16 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 29 सितंबर की शाम को 8:29 पर। तो व्रत हमें 29 सितंबर को करना है या 28 सितंबर को, इसे लेकर लोगों के मन में दुविधा है। अब तिथि क्योंकि प्रारंभ हो जाएगी 28 सितंबर की शाम को ही, तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि 28 सितंबर को शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि जो 6 बजे तिथि प्रारंभ हो रही है, तो उसके बाद आप ना तो जल ग्रहण करेंगे, ना अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही आप आज सरगी लेंगे। जैसे सरगी का नियम होता है अष्टमी तिथि पर जीवित पुत्रिका व्रत में, तो आज के इस व्रत में हम सरगी भी नहीं लेंगे, पूरी तरह से निर्जल रहेंगे 28 की शाम से ही और 29 के दिन भी हमें निर्जल ही रहना है, फिर 30 को हम पारण करेंगे। तो ये बहुत लंबा समय हो जाएगा। आप एक बार सोच कर देखिए, तो 28 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर की सुबह सूर्योदय के बाद तक अगर आप निर्जल रहते हैं तो क्या आप स्वस्थ रहकर इस व्रत को कर पाएंगे? बीच में ही आप अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में व्रत वैसे भी खंडित माना जाता है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं व्रत में तो व्रत वैसे भी पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस तरह से 28 की शाम से ही निर्जल रहने का बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी तरीके से, ना तो स्वास्थ्य की दृष्टि से और पंचांग की दृष्टि से भी अगर आप मानते हैं तो सनातन धर्म में सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक तिथि मानी जाती है। कोई भी तिथि जो सूर्योदय काल में व्याप्त होती है उसी तिथि को अगले दिन सूर्योदय तक माना जाता है। तो सूर्योदय काल में जो हमें तिथि प्राप्त हो रही है वो 29 सितंबर को सुबह अष्टमी तिथि सूर्योदय काल में है और शाम तक वो रह रही है 8:29 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो पूरे दिन 29 सितंबर को हमें अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। ऐसे में 29 सितंबर को हमें व्रत धारण करना है और 30 को हमें पारण करना है। 29 को हमें पूरी तिथि भी प्राप्त होगी। तो अब ये जो आप लोगों का प्रश्न है कि क्या हम सरगी ना लें क्योंकि इसमें हम जल नहीं ग्रहण करेंगे, अष्टमी तिथि 28 को प्रारंभ हो गई, तो देखिए 28 की रात्रि में आप जो नियम करते हैं, अपने जो जीवित पुत्रिका व्रत के जो नियम होते हैं, जिसमें सुबह हमें सासू माँ को भी कुछ देना होता है प्रसाद स्वरूप में, जो भोजन दिया जाता है,
चील हो सियारन को भी देने का नियम होता है। तो इसके लिए हम सुबह जो प्रसाद बनाते हैं, पूड़ी बनती है, सब्जी बनती है तोरई की, और शुद्ध घी में ये चीजें बनती हैं। इसके साथ ही दही और चूड़ा दिया जाता है। और कई जगहों पर कुछ अलग नियम भी होते हैं जो वो लोग सुबह अपनी सास को देते हैं या चीलो सियारन को देते हैं। तो सुबह जो नियम किया जाता है उसके बाद ही सरगी ली जाती है, और जल या फिर थोड़ा सा प्रसाद चाय वगैरह ले लेते हैं, जिससे कि अगले दिन हमें प्यास ना लगे। तो अगर आप शाम से ही जल छोड़ देंगे तो फिर 29 की शाम होते होते आप बीमार हो जाएंगे और 30 तक आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आप 28 को जब नियम कर रहे हैं, जो प्रसाद आप चीलो सियारन सास के लिए रख रहे हैं, उसके बाद आप सरगी भी लीजिए, जल ग्रहण जरूर कीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका व्रत अगर निर्विघ्न पूरा हो जाए तो सुबह आपको 29 के रात्रि में, अर्धरात्रि के बाद, जो 28 की अर्धरात्रि के बाद आप जो नियम करते हैं उसी समय आप थोड़ा सा जल, अन्न जो भी आप लेते हैं प्रसाद स्वरूप में वो ले लीजिए। और इसके बाद आप व्रत धारण कीजिए। 29 को पूरे दिन हम निर्जल रहेंगे, शाम को रात्रि में भी निर्जल रहेंगे। तो 29 की पूरी दिन पूरे रात हम निर्जल रहेंगे और 30 को पारण करेंगे। तो 28 की शाम से ही जो लोग कह रहे हैं अन्न जल का त्याग कर दो, ये कोई ऐसा नियम नहीं है शास्त्रों में कि आप बीमार पड़कर और अस्वस्थ होकर आप व्रत धारण करें। और दूसरी चीज, शाम को कोई व्रत धारण करने का नियम नहीं होता है। अगर आप शाम से ही अष्टमी तिथि का व्रत, आपने शाम को 6 बजे तक अच्छे से खाया पिया सब किया, उसके बाद आप व्रत धारण कर रहे हैं शाम को, ये बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं बनता है इस व्रत का। तो आप 29 को सुबह से सूर्योदय के बाद आप व्रत धारण करेंगे। तो अब ये बात बिल्कुल संशय समाप्त हो गया है कि हम 29 को सूर्योदय से लेकर और 30 के सूर्योदय के बाद तक व्रत धारण कर रहे हैं और 30 को पारण किया जाएगा, क्योंकि 36 घंटे से भी अधिक समय हो जाएगा अगर आप 28 की शाम से इस व्रत को धारण करेंगे तो, और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए इस व्रत का पालन करना और व्रत को निर्विघ्न पूरा करना। इसलिए सोच विचार कर आप व्रत का प्रारंभ कीजिए और 29 सितंबर को हम व्रत करेंगे, 30 को पारण करेंगे। इसके अलावा अब चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। मुझे लगता है कि आपके ये मन में जितने भी ये संशय होंगे वो अब समाप्त हो गए होंगे। प्रश्न आप लोगों के क्या हैं? क्या आज हमें नई साड़ी पहनकर ही व्रत धारण करना चाहिए? शाम को जो पूजा करते हैं नई साड़ी पहनना जरूरी है? लहसुन प्याज खा सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर तो मछली भी खाई जाती है, ऐसे में आप लहसुन प्याज के लिए क्यों मना कर रहे हैं? और अगला जो आपका प्रश्न है, अगर व्रत बीच में छूट जाता है तो क्या हम दोबारा उसे शुरू कर सकते हैं? पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, क्या करें इस साल हम व्रत को शुरू? और अगर पहली बार ही व्रत शुरू करते समय हम पीरियड्स में हो तो क्या व्रत शुरू करना चाहिए? तो इस तरह के आप लोगों के प्रश्न हैं, इस प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये व्रत जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं वस्त्रों के ऊपर कि क्या नए वस्त्र आभूषण इस समय में पहनने चाहिए। पितृपक्ष में आता है ये व्रत, पितरों के निमित्त होता है ये व्रत, और पितरों की कृपा हमारी संतान को प्राप्त हो, इसके लिए हम ये व्रत धारण करते हैं। साथ ही जीमूत वाहन की हम पूजा करते हैं, क्योंकि जो सुबह हम भोग प्रसाद देते हैं अपनी सासू माँ को, जो इस दुनिया में नहीं है, तो ये पितरों के निमित्त ही व्रत हो गया, ताकि पितरों की कृपा मिले। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार से नए वस्त्र, नए आभूषण, नई चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी चीजें हम नई खरीदते हैं वो पितरों के निमित्त ही खरीदी जाती हैं। तो इस व्रत में किसी भी प्रकार से ऐसा नियम हमारे पूर्वजों ने पहले से भी नहीं बनाया है कि हम नए वस्त्र धारण करके फिर पूजा करें। तो पुराने वस्त्रों का ही प्रयोग इस व्रत में किया जाता है। पुराने वस्त्र जो कि धुले हुए हों, साफ सुथरे, शुद्ध हों, ऐसे वस्त्र धारण करके आप इस व्रत की पूजा करें, इस व्रत के नियम का पालन करें। नई साड़ी इस समय में बिल्कुल भी नहीं धारण करनी चाहिए, भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न है कि मछली का सेवन बहुत से लोग करते हैं, तो हम लहसुन प्याज का सेवन क्यों ना करें? देखिए, ये उनके यहाँ का नियम है, कुछ लोगों के यहाँ, कि वो लोग मछली को शुद्ध मानते हैं और मछली का सेवन करते हैं आज के समय में। तो जैसा उनके पूर्वजों ने नियम बनाया हुआ है वो उसी नियम का पालन कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि हम मछली खाएं आज के दिन, हम लहसुन प्याज का भी सेवन आज के दिन नहीं करते हैं। तो जो लोग मछली का सेवन नहीं करते हैं उनके लिए विशेषतः इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आप शुद्ध सात्विक भोजन नहाए खाए से लेकर और पारण तक इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो इसमें, क्योंकि हम मछली नहीं खा रहे हैं, हम शुद्ध सात्विक भोजन अपने पितरों के निमित्त बना रहे हैं, उनको दे रहे हैं। यही हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया है, तो हमें उसके अनुसार ही इस नियम का पालन करना चाहिए। तो लहसुन प्याज शुद्धता और सात्विकता के साथ भोजन बनाएं, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। हाँ, जिनके यहाँ मछली का प्रयोग होता है वो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इसी तरह का नियम है। अगला जो आपका प्रश्न है
कि क्या पीरियड्स में हम व्रत कर सकते हैं, शुरू करना चाहें तो व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, पहली बार व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। सिर्फ जीवित पुत्री का ही नहीं, कोई भी व्रत आप शुरू करना चाहते हैं पहली बार, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अशुद्धावस्था में अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो ना तो आप व्रत का संकल्प ले पाएंगे, ना व्रत में कोई पूजा कर पाएंगे, फिर इस व्रत के करने का कोई आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, पीरियड्स में नए व्रत की शुरुआत ना करें। लेकिन जो लोग पहले से व्रत करते हुए आ रहे हैं वो इस व्रत को करेंगे, पीरियड्स होगा तब भी करेंगे, क्योंकि अगर आप व्रत छोड़ते हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो पीरियड्स में भी आपको व्रत धारण करना है, और इसके अलावा बस आपको सिर्फ पूजा नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। दान कर सकते हैं, दान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सामग्री जो आप निकालेंगे ब्राह्मण को देंगे, अशुद्धावस्था में कैसे निकाल कर देंगे। तो इसलिए दान भी आप नहीं करेंगे। दान के निमित्त आप कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए और उस पैसे को ही आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। मतलब यथासंभव जो भी आप सामग्री देना चाहते हैं उसके बदले आप पैसे निकाल कर रखकर और वो आप किसी ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दीजिए। अगला जो प्रश्न आया था आप लोगों का कि क्या व्रत अगर छूट गया हो किसी भी कारणवश तो क्या दोबारा उसे शुरू नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखिए, जब हम कोई भी व्रत कर रहे होते हैं वो बीच में छूटता है तो जरूर कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसकी वजह से वो व्रत छूटता है। कोई बहुत विकट परिस्थिति होती है जब हम बिल्कुल भी उस व्रत को करने में असमर्थ हों, या तो बीमार होते हैं या फिर कोई भी ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से हम बिल्कुल व्रत कर ही नहीं पाते हैं, तभी वो व्रत छूटता है। तो ऐसे में अगर आपका छूट गया है और आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बिना किसी संशय के इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं इस बार से। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि व्रत एक बार छूट जाए तो आप दोबारा शुरू नहीं कर सकते हैं। आप व्रत शुरू कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करके दोबारा से भगवान जीमूत महान से प्रार्थना करें कि आप हमारी संतान की सुरक्षा करें, संतान की उन्नति हो, सफलता की प्राप्ति हो। और पहले व्रत आपका छूट गया है इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आगे शुभ कामनाओं के साथ आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, बहुत ही पवित्र व्रत होता है। पितृपक्ष में आने वाला ये सर्वाधिक पवित्र व्रत होता है जो हम अपनी संतान की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो हमें कुछ बहुत विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी हम कोई ऐसी गलती ना करें कि हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई आंच आए, कोई भी परेशानी हमारे बच्चों को आए। तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि जब हम स्नान करते हैं तो नियम ये कहता है कि गंगा में स्नान करें। पहले के लोग तालाब में, पोखर में या फिर पवित्र नदियों में स्नान के लिए चले जाते थे। अब ऐसी सुविधा नहीं है कि हम किसी नदी में जाकर स्नान कर पाएं। इतनी सुविधा या इतने पास में हर चीजें नहीं है। पहले के समय में उपलब्ध थी, साफ शुद्ध जल होते थे पोखर में, तालाब में, तो लोग कथा भी वहीं सुनते थे, व्रत भी वहीं पर करते थे। अब ऐसा नहीं है, तो आप अपने घर के जल में ही, स्नान के जल में कुछ चीजें मिला लें, जैसे कि गंगा जल जरूर मिलाएं जब आप स्नान कर रहे हो तो। और गंगा जल जो कि साफ पात्र करें पहले, उसके बाद पहले गंगा जल डालें, फिर आप जल डालें, तभी आपका जल गंगा जल के समान शुद्ध होता है। ऐसा नहीं कि पहले बाल्टी भर लें उसके बाद आप गंगा जल डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो पानी शुद्ध गंगा जल नहीं होगा, वो एक सामान्य जल ही होगा। तो आपको गंगा जल का फल लेना है तो पहले आपको गंगा जल मिलाना चाहिए, उसके बाद जल डालना चाहिए स्नान का। और हाँ, आज काले तिल जल में डालकर स्नान करने से बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो ये आप जरूर डालें, काले तिल और गंगा जल, और तभी आप स्नान करें। जीवित पुत्री का व्रत के दिन भी और जीवित पुत्री का व्रत के नहाय खाए के दिन भी आपको इसी तरह से जल तैयार करना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। इससे एक तो पवित्रता बनी रहती है, शुद्धता बनी रहती है, पवित्र नदियों में स्नान के समान हमें फल की प्राप्ति होती है। और व्रत का नियम भी कहता है किसी शुद्ध जल में स्नान किया जाए, पवित्र नदी में स्नान किया जाए, तो इस नियम का भी पालन हो जाता है। दोस्तों, आज के दिन दातुन नहीं करना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए, मतलब दातुन भी नहीं करना चाहिए, ब्रश भी नहीं करना चाहिए अष्टमी तिथि के दिन, जीवित पुत्री का व्रत के दिन। ना तो आप सुबह ब्रश करेंगे और ना ही शाम के समय। तो फिर किस तरह से आप अपना मुंह साफ करें, किस समय ब्रश करें? देखिए, जब हम सरगी करते हैं, जो कि 28 की अर्धरात्रि के बाद आप करेंगे सरगी का नियम, तो सरगी में जो भी आप ग्रहण करते हैं उसके बाद आप अच्छे से ब्रश कर लीजिए, दांत साफ कर लीजिए। और उसके लिए आप ब्रश जो है नया रखें, या तो फिर दातुन आपको मिल जाए तो दातुन का प्रयोग कीजिए। जिन लोगों को दातुन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हर जगह दातुन नहीं मिल पाता है, इसलिए एक नया ब्रश रखें और उसी ब्रश से सरगी करने के बाद आप अच्छे से अपने दांत और अपना मुंह साफ कर लीजिए, ताकि मुंह में किसी भी प्रकार का जल ना रह जाए, किसी भी प्रकार का अन्न न रह जाए। इस प्रकार से आप ब्रश आप
सरगी के बाद ही कर लीजिए, क्योंकि पूरे दिन मतलब अष्टमी के दिन आपको ब्रश नहीं करना है। शाम को भी जब स्नान करते हैं आप उंगली से दातुन की तरह से मतलब उंगली से ही कुल्ला कर लीजिए, मुंह में उंगली डालकर दांत साफ कर लीजिए। और एक और चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए, सरगी के समय में नमक का प्रयोग नहीं होता है। सरगी में भूल से भी नमक नहीं लेना चाहिए। जैसे बहुत से लोग सुबह सोचते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं, तो कुछ भी लीजिए आप, लेकिन आप नमक का प्रयोग ना कीजिए। जो हम प्रसाद भी बनाते हैं चीलो, सियारन और सासू माँ को देने के लिए, तो उसमें भी किसी भी प्रकार से नमक का प्रयोग नहीं होता है। न तो आप पूरी के आटे में नमक डालेंगे और ना ही जो सब्जी बनाई जाती है प्रसाद स्वरूप देने के लिए उसमें भी नमक नहीं होता है। शुद्ध घी में बना हुआ वो भोजन होता है, बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है। वही सब्जी हम पितरों को देते हैं, जो चीलो, सियारन और सासू माँ को देते हैं, और उसमें से ही कुछ प्रसाद बच जाता है तो कुछ लोग स्वयं भी ग्रहण करते हैं। तो बिना नमक का ही वो होता है। और इस समय में सरगी लेते समय आप किसी भी चीज में नमक का प्रयोग ना करें। भूल से भी नमक नहीं खाना चाहिए इस समय में। तो जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़े हुए ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और हमारे संतान की सुरक्षा जीवितवाहन करें, तो इसके लिए इन नियमों का भी पालन करें, भगवान से प्रार्थना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्रत होता है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, संतान को आरोग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुखी और समृद्ध रहती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। सभी प्रकार के संशय जो आपके मन में थे वो भी समाप्त हो गए होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत से लोग इस दुविधा में हैं कि हम इस व्रत को 28 को करें या 29 को करें या 36 घंटे तक निर्जल रहें। तो इस तरह के संशय का समाधान बहुत आवश्यक है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।